हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई जस्ट होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन उससे भी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इससे प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट्स हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी इस चैप्टर 3 की, ठीक है। और आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म। आपके सामने दो समीकरण दी हुई है, ठीक है। दो चरों वाली रैखिक समीकरण है ये, ठीक है। दो चर आ रहे हैं और डिग्री 1 है दोनों ही वेरिएबल्स की, दोनों चर राशियों की, तो इसे हम दो चर वाली रैखिक समीकरण बोल सकते हैं। दो समीकरण आपके सामने है। पूछ रहा है कि जो हल है वो संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। मैंने आपको बताया संगत कौन कौन सी कंडीशन में होता है स्टूडेंट्स, जब आपकी लाइन या तो प्रतिच्छेदी हो या समपाती हो, ठीक है। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो प्लीज उसे जाके जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन की मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए, जब आपको ग्राफ द्वारा जांच करने के लिए बोलता है ना, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि ना हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। किसकी? अपनी समीकरण फर्स्ट की भी और सेकेंड की भी। तो बात करते हैं फर्स्ट अपनी इक्वेशन की हम। तो सबसे पहले हम इसके मान निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी समीकरण दी हुई है, यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे, यहाँ पे वाई, ठीक है। जब हम यहाँ पे एक्स 0 रखेंगे तो स्टूडेंट्स वाई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे आपके पास 3y = 6 बचेगा। और इस केस में आपका 6/3 हो जाएगा, मीन्स 2 वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ से। यस और नो, जब आपका x 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका हट जाएगा, यहाँ से ये चीज बचेगी, तो y की वैल्यू आपको 2 मिली। और जब आप इस केस के अंदर y 0 रख देते हैं मेरे प्यारे बाबू इस इक्वेशन के अंदर, तो ये आपकी निगलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये आपका बिल्कुल शून्य के समान हो गया। तो x का मान आपको कितना मिला यहाँ से 6। तो यहाँ से में जो मान प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए, x की वैल्यू हम पहले लेते हैं, y की वैल्यू बाद में लेते हैं। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, इसको पॉइंट आप a मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट b की बात करें, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। इस इक्वेशन के हमें ये पॉइंट्स मिल गए। अब इसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इसके भी हम मान निकालेंगे इसी प्रकार। 2x - 3y = 12, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको वर्क करना है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी गलती ना होने पाए। एक्स वाई, जब आप इसमें x को 0 रखेंगे, ये वाला हमारा 0 हो गया, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3 इसके नीचे पहुंचेगा, तो 3 से 12 जाएगा 4 बार, और माइनस का माइनस अप्लाई कर देंगे। जब आप y 0 रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इसमें, तो x 2x = आपको 12 मिलेगा, यानी कि x की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। ये मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको पॉइंट्स क्या मिले मेरे प्यारे बाबू, ठीक है। यहाँ पे आपके पॉइंट्स हो गए, इसे हम c मान लेते हैं। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। फिर d वाला पॉइंट, ठीक है, वो क्या होगा, x की वैल्यू 6 और ये वाला 0। वैसे तो मैं आपको कॉमन सेंस की बात बताऊं, जो हमारा पॉइंट कॉमन होता है ना स्टूडेंट्स, वही हमारा उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। बट ये आपको ग्राफ पे कैसे शो करना है, करते हैं इस चीज की बात हम। तो ग्राफ पे वैल्यूज शो करना बहुत आसान है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए हम यहाँ पे शो करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने इन पॉइंट्स ए और बी को हम शो करते हैं। तो x आपका 0, x आपका 0 कब होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे हमारी x और y दोनों ही 0 0 होते हैं, इनको मूल बिंदु बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, आगे चलिए थोड़े सा आप कि अब आपका 0, x तो आपका 0 यहाँ पे होगा, अब y की वैल्यू आपको 2 लेनी है, यानी y वाले एक्सिस पे ये वाला एक्सिस जो होता है हमारा वो y होता है, ठीक है। इस पे आपको 2 वैल्यू लेनी है। तो ये तो पॉइंट्स हमने ले लिए, x 0 और y 2। अब दूसरा वाला पॉइंट क्या है आपका, 6 0, ठीक है। 6 0 कहाँ पे लेंगे, x एक्सिस पे आप 6 लेंगे, ये वाला, ठीक है। और y हमारा यहाँ पे 0 है ही, तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। अब इस वाले पॉइंट्स को इस वाले पॉइंट को आपको मिला देना है, ठीक है। चलिए मिला देते हैं दोनों पॉइंट्स को। ये हमने यहाँ पे मिला दिए। यहाँ पे आप इक्वेशन डाल दीजिए, कौन सी इक्वेशन है आपकी, x + 3y = 6 वाली हमारी लाइन हो गई, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरे पॉइंट्स को भी हम ऐसे शो करेंगे। यहाँ पे x 0 है, y आपका -4 है, तो x तो हमारा 0 यहीं पे होगा, y हमारा, अगर y का हमारा नेगेटिव वैल्यू है तो हम नीचे लेते हैं, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव हमारी वैल्यू ये हो गई,
ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या लेंगे 6 0, यानी कि 6 0 तो आपको यहीं पे आएगा, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो अब आप इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। ठीक है, ये हम अच्छी तरीके से इसको हम दूसरे पेन का इस्तेमाल करेंगे इस लाइन के लिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमने कौन सी लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये पहचान के लिए अलग अलग पेन का यूज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल 12 वाली लाइन। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, वही उन दोनों समीकरण का हल होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, दोनों समीकरण का हल होता है। ठीक है, समीकरण नंबर ये और ये, इन दोनों का हल हमारा यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया एक दूसरे को। ये पॉइंट हमारा क्या है 6 0। ठीक है, यही हमारा मेरे प्यारे बाबू हल होगा। ठीक है, क्या होगा हल। ठीक है, अब हमारा एक हल आया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जो हल संभव होता है, ठीक है मेरे प्यारे बाबू, चाहे वो एक हो या फिर वो अपरिमित रूप से अनेक हल हो, ठीक है, तो उसे हम संगत हल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संगत हल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स। हल हमारा क्या हो गया 6 0, और क्योंकि संभवता हमारा, तो हमारा संगत हल हो गया। बाय चांस हमारा हल संभव नहीं होता तो फिर उस कंडीशन में असंगत हल होता। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। बार बार आपको अभ्यास करते रहना है क्वेश्चंस का, कैसे हमारी समीकरण दी हुई है, कैसे इनके हम मान निकालते हैं। ठीक है, कैसे इन मान को हम ग्राफ पे शो करते हैं, ग्राफ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, कैसे हमारी लाइंस की इक्वेशन बनती है, कैसे वो दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या पैरेलल होती हैं, जैसे भी हमारा केस आता है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करते रहनी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई पॉइंट, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। बस मेरा ये है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, तो आपकी एक एक चीज़ पे आपकी पकड़ ऑटोमेटिकली बनी रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टडी।